हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। ये ए एन और द जो होते हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स कहा जाता है। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स और दूसरा है डिफाइनाइट आर्टिकल्स। इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स में दो आर्टिकल आते हैं, ए और एन, और डिफाइनाइट में एक ही आर्टिकल आता है, वो द। इनडिफाइनाइट आर्टिकल ये किसी भी सेंटेंस को अनिश्चितता के लिए यूज होता है। किसी भी सेंटेंस में अनिश्चितता को दर्शाना है तो ए एन का यूज किया जाता है, और किसी भी सेंटेंस में निश्चितता को दर्शाना है तो वहां पर द का यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है वो नहीं पता चल रहा। मतलब ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ। उसके बाद देयर वॉज अ किंग, यहां पर ए का यूज हो रहा है। एक राजा था। अब वो राजा कौन था वो नहीं पता है, अनिश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ ए का यूज हुआ। तो यहाँ पर इनडिफाइनाइट आर्टिकल यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ए यूज कब होगा, एन यूज कब होगा, वो हम आने वाले पेज में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में देखते हैं कि द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। यहाँ पता चल रहा है कि कौन सी चीज सस्ती है और किस देश का सोना सस्ता है वो भी पता चल रहा है। तो मतलब ये सेंटेंस टोटली निश्चितता को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ। उसके बाद हम ए और एन के यूज को डिफरेंट तरीके से देखेंगे। जैसे यहाँ पर ए का यूज कहाँ होता है वो देखेंगे। जैसे किसी भी नाउन का फर्स्ट लेटर का जो उच्चारण होता है, मतलब जो पहला लेटर होता है उसका उच्चारण अगर व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हिंदी में कहते हैं उसको और कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, अगर उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट है तो वहां पर ए का यूज होगा। उसके बाद यहाँ किसी भी नाउन का जो फर्स्ट लेटर जो होता है उसका उच्चारण स्वर या वोवेल हो तो वहां पर एन का यूज होगा। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर अ कैट, तो यहाँ पर आप क देख सकते हैं, जो क है वो व्यंजन है तो उसके आगे ए का यूज हुआ। अ बेट, यहाँ पर जो ब है वो भी व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर ए का यूज हुआ। यहाँ बेंच में भी ऐसे ही है, और यहाँ फैन में फ जो है वो भी व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ उसके आगे ए का यूज हुआ। अब यहाँ एन के एग्जाम्पल में देखेंगे अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, तो यहाँ अम्ब्रेला में जो अ है वो स्वर है, इसीलिए यहाँ पर उसका एन का यूज हुआ। और यहाँ इंडियन में ई जो है वो भी स्वर है, इसीलिए यहाँ एन का यूज हुआ। ऑक्स में यहाँ ओ है तो ओ जो है वो भी स्वर है तो उस एन का यूज हुआ। उसके बाद एक्सरसाइज में ए जो है वो भी स्वर है तो यहाँ एन का यूज हुआ। तो इस तरीके से ए और एन का यूज कहाँ कहाँ कैसे होगा वो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है डिफाइनेट आर्टिकल, द का यूज। देखो, द का यूज ऐसे तो बहुत सारे तरीकों से होता है, बहुत सारी चीजों में होता है। हम यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे कि द का यूज किन चीजों में होता है। सबसे पहला है सीरीज ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे द का यूज होगा। जैसे द हिमालयास, द एस्टर्न गेट। उसके बाद रिवर, नदियों के नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे द गंगास, द नील, ये नील नदी है जिसके आगे द का यूज हो रहा है। उसके बाद महासागरों के नाम के आगे, जैसे ओशियन, जितने भी ओशियन हैं उनके नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन और द अंटार्कटिक ओशियन। उसके बाद सी, सागर, जितने भी सागर हैं उनके नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, द डेड सी, द ब्लैक सी। उसके बाद बे और गल्फ, जितनी भी खाड़ियां हैं उनके नाम के आगे भी द का यूज होगा। जैसे द बे ऑफ बंगाल, द गल्फ ऑफ मेक्सिको। इस तरीके से हम इन पांचों चीजों में द का यूज कर सकते हैं।
लास्ट में हम वैल्यू पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। जैसे ए और एन का यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है, कभी कभी एक निकल जाता है, कभी सब निकल जाता है, कभी प्रति होता है, प्रत्येक होता है, के हिसाब से होता है, कोई होता है, पर होता है। तो ये सभी अर्थ कभी कभी निकलते हैं किसी सेंटेंस में अगर ए और एन का यूज हुआ है। तो अगर द का यूज कर रहे हैं तो द का कोई एग्जैक्टली कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये इसके वैल्यू पॉइंट्स थे। आज के लिए बस इतना ही। अब इसमें आगे ये सारी चीजें क्यों बताई है और किस लिए बताई है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, हमारा जो काम होता है वो एक्सेल में प्रोग्राम बनाना होता है। ज़्यादातर एक्सेल के सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं। तो इसमें पढ़ाई से रिलेटेड भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो उसमें ए एन और द का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं और उसका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से बना सकते हैं, वो हम आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से उसका एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके हम बच्चों की पढ़ाई के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।